औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 class 9th mathematics. The question number 1 is let A and B be 2 by 3 matrices. अब आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी और उनका डायमेंशन या ऑर्डर आपको बताया हुआ है। पहले हम डायमेंशन और ऑर्डर की डेफिनेशन कर चुके हैं। तो ये नंबर ऑफ़ रोज़ है और ये नंबर ऑफ़ कॉलम है और दरम्यान में बाय लिखते हैं। इट मीन्स के 2/3 का मतलब है कि ए और बी दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर या डायमेंशन क्या है 2/3, यानी ईच हैव 2 rows and 3 columns. एंड लेट सी एंड डी, पहले ए बी की डायमेंशन आपको दी हुई है यानी ऑर्डर दिया हुआ है और फिर आपको सी एंड डी का दिया हुआ है बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हमने डेफिनेशन की हुई है, हम दोबारा रिवाइज कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनकी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, जिनके नंबर जितने कॉलम्स होते हैं उतनी ही रोज होती हैं, उनको स्क्वायर कहते हैं। अब जिनके डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर। तो ए और बी रेक्टेंगुलर हैं और सी और डी जो है वो क्या है? स्क्वायर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन आर डिफाइंड, कि कौन से ऑपरेशन जो है डिफाइंड है। नीचे आपको दिया हुआ ऑपरेशन क्या होता है, यानी प्लस माइनस या जो भी हम मैथमेटिकल उसके साथ ऑपरेशन करना, वो ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल वर्क जो भी हमने इसके साथ करना है। तो नीचे दिया हुआ है यानी ए प्लस बी के कौन से इनमें से डिफाइंड है और फर्दर हमने क्या करना है कि दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। आप यानी इनको रिजल्टेंट का मतलब है कि इनको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आता है वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कहलाता है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स की भी आपने डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन या ऑर्डर बताना है कि उसका क्या होगा। तो ये बात, ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इसको देख के बताना है। जो आपने पीछे डेफिनेशंस जो हैं वो अभी आपने पढ़ी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी सब्ट्रैक्शन या फिर जो एडिशन होता है वो उन मैट्रिसेस में पॉसिबल होता है जिनकी डायमेंशन सेम हो। अब आपने देखना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए प्लस बी, यानी हमने ए में बी को ऐड करना है, एडिशन करनी है। तो एडिशन कब पॉसिबल होती है? जिनका हमने देखना है कि हमने जिनको ऐड करना है उनका डायमेंशन सेम है या ऑर्डर सेम है या नहीं। अब ए प्लस बी करना है यानी ए का भी हमने ऑर्डर देखना है, बी का भी ऑर्डर देखना है। अब ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी का दोनों का सेम ऑर्डर है ये 2/3, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वन जो है वो डिफाइंड है या पॉसिबल है। डिफाइंड का मतलब है पॉसिबल है या नहीं है, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फर्स्ट जो है इसके साथ आप लिख लें, फर्स्ट क्या है? ये डिफाइंड है। अब जो डिफाइंड है उसका आपने डायमेंशन भी बतानी है। तो जो डायमेंशन उन मैट्रिसेस की होगी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स की भी वही डायमेंशन होती है। तो ए प्लस बी की डायमेंशन क्या होगी जो ऊपर दी हुई है 2/3। तो डायमेंशन भी आप इसकी लिख लेंगे 2/3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप 2/3 भी लिख सकते हैं। तो आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बी प्लस डी। अब बी जो है उसकी डायमेंशन 2/3 है और डी की जो है वो स्क्वायर है। रेक्टेंगल में स्क्वायर जो है वो प्लस नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये डिफाइंड नहीं है। जो डिफाइंड नहीं है ज़ाहिर है उसका रिजल्टिंग भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3a - 2c। अब a और c का हमने देखना है कि इनका ऑपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी माइनस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं। अब a जो है वो 2/3 का है और c जो है स्क्वायर है, तो ये भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। फोर्थ को देखें 7c + 2d। अब c और d दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों स्क्वायर हैं, तो इसलिए ये वाला डिफाइन है। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये भी स्क्वायर होंगे, या जिसकी जो डायमेंशन सी और डी की होगी वही रिजल्टेंट की भी होगी। तो ये दोनों क्या होंगे? ये इसका रिजल्टेंट क्या होगा? स्क्वायर। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा रिजल्टिंग जो आएगा।
Now come to the question number 2. Multiply the following matrices by the real number as indicated. अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स के साथ किसकी, रियल नंबर की। रियल नंबर डेली मैथमेटिक्स में जो हम करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स जो हैं वो क्या और कहलाते हैं, रियल नंबर्स, जबकि जो एक्स वाई जी और ए बी सी वो क्या होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर हमने रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, तो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट तो थ्योरेटिकल था, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं इसका कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई ए बाय 2। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने यहाँ पर देखें, हमने ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2a। हमने ए को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। आगे है जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी आपने 2 लिख लेना है। तो ये आ गया 1 2 3। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर 2a इज़ इक्वल टू, अब सिंपली आपने प्राइमरी में जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया हुआ है यहाँ पर भी आपने सेम उसी तरीके से करना है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपने जो बाय रियल नंबर दिया हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आपके साथ लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ आए, वरना आपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हर एक से मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड एलिमेंट है 2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड है 3। तो आपके पास ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो आपके पास जो 2a मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई b बाय p एंड p इज़ द रियल नंबर। p इज़ द मेंबर ऑफ रियल नंबर, r लिखा हुआ है, यानी p से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लिख लेंगे p b, यहाँ पे मैट्रिक्स b है तो इसको हमने p से मल्टीप्लाई करना है। हमने ये इमेजिन करना है कि p क्या है, रियल नंबर है। तो p b इज इक्वल टू p इंटू a b c d e f, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, p b जो है इसको हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो p a आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा p b आ जाएगा, तीसरा p c आ जाएगा, फिर सेकंड रो में आ जाते हैं p d p e और p f। सॉरी मैंने d ए स्मॉल है, बी और ये सी। तो ये हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट 4x इज इक्वल टू, ये आपको एलिमेंट्स यहाँ पर x मैट्रिक्स 4x दिया हुआ है, हमने 4x दिया हुआ है, हमने x को फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया 4x दिया हुआ है और यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने मैट्रिक्स x फाइंड करना है, जबकि ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन की हुई है x की किसके साथ, 4 के साथ। हमने अब सिर्फ x फाइंड करना है। अब इस 4 को कैंसिल हम कैसे कर सकते हैं, जब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप ये मैट्रिक्स लिख के दोनों तरफ इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं 1 4 -1 2 2 9 1 3 7। हमने करना क्या है, यहाँ पर भी 1/4 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/4, और यहाँ पर भी हम 1/4 कर देते हैं। तो ये 4 जो है 4 से कैंसिल होगी, सिर्फ x रह जाएगा। तो अब हमने इसको 1/4 से सबको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया। इधर जो है वो क्या आएगा, हर एक को मल्टीप्लाई करें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर है 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9। इधर क्या आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते जाएं, 2 1 2 2 2 4।
यहाँ पर 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। अब बाकी नहीं कैंसिल होते तो बाकी को ऐसा सेम हम लिख लेंगे उसी तरह। अब एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ गया, मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमने एक कैंसिल हो गया था तो 1/2 आ गया, यहाँ पर 1/4 आ गया। अब ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर भी 1 रह गया, 1/2 आ गया, यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 से जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही आता है ना, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो गया ये वाला 2, तो 1/2 बच गया। यहाँ पर देखें ये ऊपर 3 है और नीचे 4 है, तो ये 3/4। यहाँ पर -1 है तो -1/4 आ जाएगा, यहाँ पर 9/4 और यहाँ पर 7/4। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।